रघुवीर के जुबाने सतसंगति से कैसे बदली थी जिंदगानी। सतसंगति से अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान उत्तर भारतीय प्रवर्तनी भगवती स्वरूपा श्रमणी सूर्या महासाध्वी प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब, घोर तपस्विनी सरलात्मा महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब, आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब, परम विचक्षण महासाध्वी श्री उदिता जी महाराज साहब, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री राज प्रश्न जी सूत्र। श्री केशी श्रमण जी महाराज जैसे साधुता की उच्च पराकाष्ठा को संप्राप्त तेजस्वी मनस्वी वर्चस्वी क्षमा आदि गुणों से ओतप्रोत 4 ज्ञान के धारण 14 पूर्व के ज्ञान राशि से ज्ञान के रत्नों का संग्रह करके लुटाने वाले श्री केशी श्रमण जी 500 शिष्यों के समुदाय के साथ मृगवन उद्यान में विराजमान है और श्री चरणों में बैठा है राजा प्रदेशी चित्त सारथी। और बहुत ही सुंदर वातावरण, कितनी बड़ी परिषदा जो राजा प्रदेशी के प्रश्नों को और श्री केशी जी महाराज के समाधानों को श्रवण कर रही है। जब राजा परदेशी ने कहा कि आप मुझे देह से अलग हाथ पर रख करके आत्मा के दर्शन करवा दो तो मैं मान जाऊंगा कि आत्मा देह से अलग सत्ता रखने वाला पदार्थ है। तो श्री केशी श्रमण जी महाराज ने उस समय हवा के चलने पर, पत्तों के हिलने पर उससे पूछा, ये क्यों हिल रहे हैं? बोले जी हवा चल रही है। बोले तुम्हें पता है हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं? बोले जी ये तो बच्चे को भी पता है। तो उस हवा को मेरे हाथ पे रख कर दिखाओ। बोला यह मेरे लिए संभव नहीं। फरमा रहे हैं इसी प्रकार 10 बातें एक छद्मस्त के लिए भी संभव नहीं है कि वो देख पाए या दिखा पाए। तो श्री केशी श्रमण जी महाराज उनमें से 4 बातों की चर्चा कर चुके हैं। पहला पदार्थ धर्मास्तिकाय, दूसरा अधर्मास्तिकाय, तीसरा आकाशास्तिकाय और चौथा जीवास्तिकाय जो देह से अलग शुद्ध चेतन सत्ता के रूप में विराजमान है, अर्थात देह की क्रियाओं को देख सकते हैं जब आत्मा उसमें निवास कर रहा हो।
यदि सुनने वाला चला जाए तो इन कानों का कोई औचित्य शेष नहीं रहता। देखने वाला चला जाए तो इस देह की कोई वैल्यू नहीं रहती। भले आज के टाइम में कह सकते हैं महाराज बॉडी डोनेट कर देते हैं तो उसके कारण कितने लोगों को अंग उपलब्ध हो जाते हैं, ऑर्गन्स उपलब्ध हो जाते हैं। आंखें भी कुछ घंटों में दान दे दी जाए तो वो भी किसी को रोशनी दे देती है। मगर उस देह में रहने वाली आत्मा जब चली जाती है तो उस देह की तो आखिरकार मिट्टी ही बनने वाली है। उस देह का कोई औचित्य उस आत्मा के लिए अब रह नहीं जाता। भले अधिक सूक्ष्मता में चले जाए तो यदि त्याग दिया है तो उसके निमित्त लगने वाली क्रियाएं बंद हो जाएंगी, और यदि नहीं बसराया है तो लगने वाली आश्रव रूप क्रियाएं वो चलती रह जाएंगी। मगर हम वहां तक नहीं जा रहे। हम सामान्य रूप से ही यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि आत्मा देह के अंदर है तो देह की कीमत है, और यदि देह रूपी 5 स्टार होटल में से उसका मालिक, उसमें रहने वाला वो व्यक्ति ही वहां से रुखसत कर जाए तो वहां तो फिर लूट ही होती है, वहां पर संभालने वाला कोई होता नहीं। तो श्री केशी श्रमण जी का कहना है कि तन से जुदा आत्मा को दिखाना या देख पाना मेरे बस की बात नहीं है, और यदि कोई तुम्हें दिखाए भी तो तेरे देखने की भी वो सामर्थ्यता नहीं है। अर्थात आत्मा को तो अरूपी सत्ता को तो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी केवल दर्शन से युक्त आत्मा ही देख सकती है। अन्य इसको समझ सकते हैं, इसकी संवेदनाओं को इसकी क्रियाओं को देख करके इस जीव का आत्मा का अनुमान कर सकते हैं कि आत्मा है। मगर तुम चाहो कि आत्मा कैसी होती है, कितने तरह की होती है या किस रंग रूप वाली होती है, तो बोल करके तो मैं समझा सकता हूँ मगर तुम्हें दिखा नहीं सकता। और 5वां पॉइंट बताया है परमाणु पुद्गल। कौन सा पुद्गल? क्योंकि पुद्गल जिसमें पूर्ण और गलन धर्म रहते हैं। पूर्ण का मतलब इकट्ठा होना, कंप्लीट होना, और गलन का मतलब बिखर जाना। अर्थात एक परमाणु पुद्गल यदि जुड़ता चला जाए तो महान स्कंद बन जाता है, और यदि बिखरता चला जाए तो फिर परमाणु रूप में आ जाता है। अर्थात पुद्गल के स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु ये 4 भेद बनते हैं। कितने भेद? 4 भेद बनते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय। इन अस्तिकाय के 3 भेद बनते हैं, मगर वे भी काल्पनिक होते हैं। वे भी कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। ना आज तक उसका स्कंद का किसी ने देश निकाला, ना प्रदेश निकाला। मगर हाँ, जैसे कोई पूछे इस हॉल वाला आकाश हॉल में स्पेस कितनी है, बोले जी 400 बंदा तो बैठ सकता है। बोले जी यदि जहाँ पर चेयर्स लगी है इनके ऊपर जैसे डबल डेकर बस में बना दी जाती है, ऐसा एक लैंटर सा डाल करके फिर चेयर्स रख दी जाए, बोले 500 और बैठ जाएंगे। बोले फिर ऐसा एक और बना दिया जाए, बोले 500 और बैठ जाएंगे। अर्थात ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने बैठेंगे? जितना आकाश है, जितना अवकाश है, जितना स्पेस है। मगर यदि स्पेस भर जाए पूरा तो क्या कहते हैं? अब और जगह नहीं है। मगर हाँ, आकाश अस्तिकाय ऐसा अस्तिकाय है जो सबको समेटता है। आज हमें ये इंसान, ये कुर्सियाँ, धूल, मिट्टी, पंखे, ये सब चीज़ें तो दिख रही है। मगर जब आज का विज्ञान का युग है तो इस टाइम देखें यदि ये प्रवचन ऑनलाइन हो रहा है तो इसकी भी तो तरंगे
कहाँ सैटेलाइट से अटैच होकर के कहाँ उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्होंने वो नेट टैग्स ले रखे हैं, और कितने भाषा वर्गणा के, कितने मनोवर्गणा के पुद्गलों का गमन हो रहा है। कितना लोग चिंतन कर कर के एक दूसरे को कोई ना कोई टेलीपैथी के माध्यम से, कोई रेकी के माध्यम से, कोई मात्र सोच के माध्यम से, कोई बोलने के माध्यम से, क्योंकि शब्द भी तो एक जगह से बोलो तो कहाँ पहुंच जाता है, लोकाग्र तक पहुंच जाता है। भले वो देखा जाए तो अगले अगले पुद्गल को सुवासित करता चला जाता है, उसको आगे आगे वीची तरंग न्याय से झंकृत करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। मगर जो नहीं दिख रहा वो भी बहुत कुछ है, मगर उनकी भी सत्ता मानी जा रही है, बल्कि वो तो पौराणिक चीजें हैं, वो तो पुद्गलमय संसार है, मगर वो भी हमारी तुम्हारी दृष्टि में ऐसे आते नहीं। अब विचार करना है परमाणु पुद्गल अर्थात आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय या जीवास्तिकाय, इनका जो मैक्सिमम साइज है वो कितना है। आकाशास्तिकाय का तो लोक प्रमाण है, बाकियों का लोकादेश, जितना लोकाकाश का प्रमाण है उतना इनका परिमाण में यदि फैलते चले जाएं तो इतना फैलाव होता है। मगर उनका जो स्कंद आदि एक बड़ा मॉलिक्यूल है वो तो है, मगर उसका देश और प्रदेश यदि हम एज्यूम करते हैं वो जस्ट एजम्पशन है, जस्ट एक मानना है, एक कल्पना है। जैसे एक घड़े के अंदर का स्पेस, एक बकेट के अंदर का स्पेस, एक रूम के अंदर का स्पेस और एक हॉल के अंदर का स्पेस, और हॉल की दीवारें तोड़ दी जाएं तो स्पेस ही स्पेस, तब तो स्पेस ही स्पेस। अर्थात ये सब कल्पना के माध्यम से कहा जाता है, मगर अदरवाइज निश्चय से देखे तो स्कंद ही है, उसके माने गए देश और प्रदेश है। मगर पुद्गल आस्तिकाय में क्या है, स्कंद भी होता है, देश भी होता है, प्रदेश भी होता है, और परमाणु पुद्गल यह भेद भी होता है। अर्थात यदि एक मॉलिक्यूलर बड़ी फॉर्म में से उसको एक हिस्सा निकाल ले तो वो निकल सकता है, उसका नाम देश हो गया, और उसी के साथ लगा हुआ अविभाज्य अंश जिसके आगे टुकड़े न हो सके, जिसे एटम बोला जाता है, अभी साथ जुड़ा है, उसका नाम प्रदेश है, उसको भी अलग से निकाल दिया तो उसका नाम परमाणु। तो श्री केशी श्रमण जी कहते हैं परमाणु पुद्गल को भी छदमस्त पूरी तरह से देख और जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञानी जो परम अवधि ज्ञानी है, कौन सा अवधि ज्ञानी? परम अवधि ज्ञानी है। ऐसा परम अवधि ज्ञानी देखा जाए तो परमाणु पुद्गल को देख सकता है, परमाणु पुद्गल को देख सकता है, क्योंकि उसमें वर्ण है, गंध है, रस है और दो स्पर्श पाए जाते हैं। तो जिसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है वो रूपी हो गया। वो कौन हो गया? रूपी है, वो मूर्त है, और उस रूपी को देखने की क्षमता परम अवधि ज्ञानी के पास है। श्रुत ज्ञानी ज्ञान के आधार से जानता है मगर देखता नहीं है, मगर परम अवधि ज्ञानी उसे जानता भी है और देखता भी है, मगर उसकी जितनी पर्यायों को, अवस्थाओं को देख पाता है उससे भी अनंत गुना ज्यादा केवल ज्ञानी देख पाता है, उससे भी अनंत गुना ज्यादा केवल ज्ञानी देख पाता है। तो कहा परमाणु पुद्गल भी अतिशय ज्ञानियों के ज्ञान का विषय सब्जेक्ट बन सकता है, हर कोई उसे देख नहीं सकता। और देखा जाए तो यदि अनंत परमाणु इकट्ठे भी हो जाते हैं मगर वो भी दिखाई नहीं देते जब तक वो बादर परिणत अवस्था तक नहीं पहुंच जाते। तो श्री केशी श्रमण जी कह रहे हैं परमाणु पुद्गल को सामान्य ज्ञानी पूरी तरह से देख नहीं सकते, अतिशय ज्ञानी भी उसकी अनंत पर्यायों को पूरी तरह से नहीं देख सकते। और तो और शब्द, गंध, वायु, शब्द क्या?
कानों से हम क्या सुनते हैं? शब्द सुनते हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। मैं बोल रहा हूं, ये कौन सा शब्द है? बोलो। जीव शब्द, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, आपके मोबाइल पे चलेगा, ये कौन सा शब्द है? अजीव शब्द। और मिश्र शब्द, यदि सपोज मैं किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ बोल रहा हूँ, हाँ, तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा? मिश्र शब्द हो जाएगा। तो वो शब्द किसका विषय है? शब्द कानों का, श्रोत्रेंद्रिय का विषय है। हम इस श्रोत्रेंद्रिय से उस शब्द को ग्रहण तो करते हैं, क्योंकि वो अष्ट प्रदेशी बन करके आता है। अदरवाइज थोड़ा सा, क्योंकि किसी भी ग्रंथ की स्टार्टिंग मुश्किल होती है और एंडिंग मुश्किल होती है। किसी भी फोर्ट में विजिट करना है, किसी किले में जाना है, तो पहले एंट्रेंस पे कितनी चेकिंग होती है, हाँ, कितना कुछ मुश्किल लगता है भाई, मगर जब अंदर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब वापस आते हैं तो फिर वही सारा प्रोसीजर होता है। इसी प्रकार जब ग्रंथ प्रारंभ था तो भी थोड़ा मुश्किल था, और जब खत्म हो रहा है तो भी थोड़ा सा मुश्किल है, मगर यदि समझेंगे तो बहुत कुछ साथ में लेकर के आएंगे। तो सामान्य जो ज्ञानी है, वे छदमस्त आत्माएं शब्द को सुन तो सकते हैं, मगर वो कहे शब्द को पकड़ करके दिखाओ मुझे ये शब्द है, तो दिखा, भले वो शब्द भी देखा जाए तो कितना प्रदेशी वाला है? अष्ट प्रदेशी स्कंध रूप में ही आकर के हमारे कानों में पड़ता है। क्योंकि जब भाषा वर्गणा के पुद्गलों को आत्मा काय योग के माध्यम से अपनी ओर खींचती है, भाषा के रूप में उसको कन्वर्ट करके फिर काय योग नहीं बल्कि वचन योग के माध्यम से उसे निस्तृत करती है, उसे उच्चारित करती है, बोलती है। जब लेता है जीव उन पुद्गलों को तो चतुप्रदेशी, मगर जब छोड़ता है तो अष्ट प्रदेशी। मगर वो शब्द भी हमारी तुम्हारी नजरों का विषय। अब मैं बोल रहा हूं, आपको सुन तो रहा है, मगर ये वर्ड्स ऐसे वाइब्रेशन सी बन करके, तरंगे बन करके या कुछ आ रही हैं, दिखाई दे रहा। अर्थात इन पुद्गलों को भी सर्वज्ञ या अतिशय ज्ञानी के अलावा कोई सामान्य व्यक्ति जान और देख। कितनी बातें होगी? छह। कितनी बातें होगी? छह। क्योंकि पांचवा पॉइंट तो परमाणु पुद्गल का है। पांचवा पॉइंट कौन सा? और छठा पॉइंट कौन सा? गंध का। कौन सा? शब्द का, गंध का, वायु का। छठा पॉइंट शब्द का, छठा पॉइंट शब्द का। सातवां पॉइंट गंध का। गंध देखा जाए तो जब किसी भी चीज की तैयारी होती है, कोई भी पुद्गल सड़ता है या कुछ नया बनता है, तो उस समय क्या होता है, किसी ना किसी तरह की उसकी स्मेल अमिट होती है, कोई ना कोई स्मेल आती है। गुलाब जामुन, पूड़ियाँ, मूंगी की दाल का हलवा बन रहा हो तो कैसी स्मेल आती है। और वही दूध आपने काढ़ने रखा था मगर सड़ने की स्मेल भी आती है। हाँ, हर तरह की जो स्मेल है वो स्मेल कब आती है? जब बद्ध स्पृष्ट होती है। जब क्या होती है? बद्ध स्पृष्ट मीन्स वहाँ उसके पुद्गल कुछ तो उड़ते उड़ते आ रहे हैं, और हमारी इस नासिका के जो मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पर जाकर के कुछ तो बंधते हैं और कुछ टच होते हैं, फिर जाकर के उसकी स्मेल हमें पता चलती है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो गंध अपने आप में क्या है? गुण। गंध क्या है? गुण। कोई द्रव्य होगा, कोई पुद्गल होगा, कोई पदार्थ होगा, उसी की कोई ना कोई स्मेल होगी। और जो द्रव्य होता है वो गुणों का आधार होता है, गुणों का आधार होता है। और गुण और पर्याय से जो युक्त होता है उसका नाम द्रव्य होता है, उसका नाम द्रव्य होता है। और गुण क्या है? पर्याय क्या है? जो सहभावी धर्म है। सहभावी मतलब साथ साथ रहने वाला जो ट्रेट है उसका नाम क्या है? गुण है। जो युगपद साइमल्टेनियसली साथ साथ चलता है उसका नाम गुण है। और जो क्रमशः होती है वन बाय वन जो होती है उसका नाम पर्याय, उसका नाम पर्याय है। तो गंध क्या है? गुण है। गंध क्या है? गुण है। अब हल्की गंध है, थोड़ी लाइट और हल्की गंध है, या बहुत ज्यादा तीव्र गंध है, ये सारी क्या है? उसकी पर्याय है, उसकी अवस्थाएं है। तो गंध के पुद्गल, पुद्गल तो आ रहे हैं तभी तो कुछ हमें पता लगा ना कि क्योंकि आए, टच किए, फिर जाकर के चिपके, तो कुछ कनेक्शन बना कि हाँ ये स्मेल आ रही है। मगर कोई कहे भाई दिखाओ कहाँ स्मेल है। हाँ, सपोज करो ना किसी व्यक्ति को कोविड-19 वाला वो कोविड हो रखा है और वो बोले कहाँ स्मेल आ रही है, दिखाओ मेरे को, तब उसको कैसे प्रूव करोगे? उसको कैसे प्रूव करोगे? और इसी प्रकार जिनका सपोज कोविड तो नहीं है, स्मेल तो आ रही है, मगर कोई कहे मेरे को पुद्गल दिखाओ कहाँ आ रहे हैं, तो उनको दिखाया। अतिशय ज्ञानी के अलावा उनको देखने में समर्थ बाकी लोग नहीं है। और यदि कोई अतिशय ज्ञानी उन पुद्गलों को, क्योंकि पौद्गलिक है, रूपी है, वर्ण गंध रस स्पर्श इत्यादि हम कह देते हैं कि पुद्गलों में पाए जाते हैं, तो किसी पुद्गल की ही वो गंध है, किसी पुद्गल की ही वो गंध है। मगर उस गंध को सामान्य व्यक्ति देखना चाहे तो वो देख नहीं सकता, और यदि कोई अतिशय ज्ञानी देखना चाहे तो उसको सर्वरूपेण देख नहीं सकता है। इसी प्रकार वायु का भी आएगा। वायु बहती है, फील तो होती है, उसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श तो चलो पता सबको ही लग जाता है, मगर उसके वर्ण गंध रस इत्यादि को अतिशय ज्ञानी के अलावा कोई देखने में समर्थ नहीं। परमाणु पुद्गल रूपी अतिशय ज्ञानी कुछ जाने सामान्य ज्ञान धारे, सत्ता को ना पहचाने, सत्ता को ना है शब्द गंध वायु रूपी जान ज्ञानी, है शब्द गंध वायु रूपी जाने, सत्संगति से कैसे बदली जिंदगानी, सत्संगति से कैसे बदल। अब दो बातें और हैं, बड़ी सिंपल सिंपल है, अब मुश्किल नहीं है। अब तो बस कंप्लीशन की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि इसके साथ ही कल का दिवस, कल कथा तो होगी ना, क्योंकि कथा में तो ये टॉपिक आगे भी प्रोसीड होगा। मगर परसों का मंगल में दिवस कौन सा?
अक्षय तृतीया का और दोपहर का टाइम किनका? तपस्वियों की अनुमोदना का। तो सभी अपनी अपनी कार्य के अकॉर्डिंगली लाभ लेने का भाव रखे। तो हम अपने विषय को कल के ऊपर छोड़ते हैं और इसको इजी करके ही कोशिश हो रही है कि समझाया जाए। मगर हाँ, कईयों के ऐसे ऊपर से भी जा रहा होगा, चलो वरी नॉट, एटलीस्ट क्यूरियोसिटी तो आती होगी नहीं है कि यार बोल क्या रहे हैं, सुना क्या रहे हैं। आज कोई क्यूरियोसिटी होगी तो क्या पता कब वो चीज़ें समझ में आने भी लग जाए। तो इस ज्ञान को सुनना भी है, सीखना भी है और इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं भावों के साथ गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।